तो 5,000 रुपया उसने मांग किया और 5,000 रुपया नहीं देने के चलते उसने एक खून किया है, हत्या किया है। इतना शर्मनाक बात। एक 3 करोड़ का पदस्थापन किया गया है पटना हेडक्वार्टर में। क्योंकि एक बाबू साहब राजपूत का खून हुआ है तो उसको इनाम मिला है और पीएमपी में उसका पोस्टिंग कर दिया गया है। हमारे डीएसपी साहब है, उनके सर्विस रिवॉल्वर से 6 राउंड गोलियां चली है महोदय। लेकिन बर्थडे मनाने पर ट्रैफिक डीएसपी जाए और गोली मार दी। हम लिख के दे, कितना लिख के दिया गया, परिवार के लोग लिख के दिया। मैं भी गया था, पूरे ससाराम में सभी लोग कह रहे थे तो सभी झूठा है, उसको सस्पेंड करके तब इस पर इसकी जांच हो। बिहार सरकार में राजपूत नेता और राजपूत मंत्रियों की हैसियत इतनी भी नहीं है कि वो बादल सिंह को न्याय दिला सके। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। याद कीजिए साल 2024 दिसंबर, सासाराम का बादल हत्याकांड, हत्या के आरोपी डीएसपी आदिल बिलाल और डीएसपी के बॉडीगार्ड पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उससे आदिल बिलाल जिस पर हत्या का आरोप है उसे बीएमपी में ट्रांसफर कर दिया गया है। सवाल उन नेताओं से है, उन राजपूत नेताओं से, उन मंत्रियों से है जो जाति के नाम पर मंत्री बन बैठे हैं, जो जाति के नाम पर नेता हैं। आखिर उनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि एक डीएसपी जिस पर हत्या का आरोप है उस पर कार्रवाई अपनी सरकार से करवा सके। इसके बावजूद देखिए बिहार सरकार के ऐसे ऐसे नमूने मंत्री हैं जो जिनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, मानो वो बेशर्म हो चुके हैं। सरकार के स्तर पर आदिल बिलाल डीएसपी पर क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। क्या तो भाई सीआईडी जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद कार्रवाई होगी, ऐसा पहली बार आपने सुना होगा। जबकि जो सीसीटीवी फुटेज आया है घटनास्थल के कुछ दूर का, जिसमें दिख रहा है कि आदिल बिलाल अपने बॉडीगार्ड के साथ घटनास्थल की ओर जा रहा है और उसके बाद 4 मिनट के बाद आदिल बिलाल दौड़े भागे, जान बचाकर वहां से अपनी गाड़ी की ओर भागता नजर आ रहा है। गया, गोली चलाया जिसमें बादल सिंह की मौत हो गई, 2 दोस्त भी घायल हो गए और उसके बाद अपनी जान बचाते हुए वहां से आदिल बिलाल और उसके जो बॉडीगार्ड थे वो भागते हैं। सीसीटीवी फुटेज जो जिला पुलिस ने जारी किया दिखाया कि भाई वहां पर उनकी मौजूदगी देखने को मिली है। बावजूद भी आदिल बिलाल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। अब कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया, कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर डीजीपी रिपोर्ट पेश करे कि बादल हत्याकांड मामले में कार्रवाई क्या हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, जबकि हत्या का आरोप है। परिजन इस बात को लेकर उम्मीद में है कि भाई अब मेरे बेटे को न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय मिलेगा। अब तक न्याय नहीं मिला है। तमाम राजपूत नेताओं द्वारा जाकर फोटो खिंचवा लिया गया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस आदिल बिलाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार से कराए, जो राजपूत के नाम पर मंत्री बन बैठे हैं, जो राजपूत के नाम पर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। हम आपके तस्वीर एक पोस्ट दिखा रहे हैं। संतोष कुमार सिंह बिहार सरकार में मंत्री है, उसी इलाके से आते हैं। जब बादल सिंह को गोली मार हत्या कर दी गई तब ये परिजन से मिलने गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बादल को न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय दिलाकर रहेगी, डीएसपी आदिल बिलाल जेल में होगा। लेकिन हुआ क्या? अब देखिए, जब कोर्ट ने आदेश दिया, डीजीपी से जवाब मांगा 1 सप्ताह के अंदर, 5 मई को अगली सुनवाई है, 5 मई को डीजीपी को रिपोर्ट देना है हाईकोर्ट में, तब संतोष कुमार सिंह कुछ तस्वीर और वीडियो के साथ लिखते हैं कि जब सवाल जनता के न्याय का हो तो हर कुर्सी जवाबदेही होनी चाहिए। जवाब भी आएगा, इंसाफ भी मिलेगा, सच्चाई देर से ही सही सामने जरूर आती है। विश्वास है व्यवस्था पर और भरोसा है बदलाव पर। संतोष कुमार सिंह मंत्री जी, आप किस विश्वास की बात करते हैं और किस व्यवस्था की बात करते हैं? उसी व्यवस्था की ना जिस व्यवस्था ने संरक्षण दे रखा है ऐसे ऐसे डीएसपीओ को, ऐसे ऐसे अधिकारियों को कि पहले गोली मारो, उसके बाद कार्रवाई के नाम पर हम तुम्हारी ट्रांसफर किसी दूसरी जगह कर देंगे। आमतौर पे होता क्या है, किससे उम्मीद किया जाए? क्या इस बिहार में आम लोग और सरकारी अधिकारी पुलिस वालों के लिए कानून अलग है? आपने कभी ऐसा सुना है कि जिस डीएसपी पर हत्या का आरोप लगा, जो सीसीटीवी फुटेज में पाया जा रहा है कि आप वहां थे, आपके रिवॉल्वर से गोलियां चली है,
तो प्रथम दृष्टिया क्या होता है? सस्पेंड होना चाहिए। क्यों नहीं अब तक आदिल बिलाल हुआ? आप उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सरकार ने क्या कार्रवाई की? किस पर उम्मीद किया जाए, किससे उम्मीद किया जाए? आज जब कोर्ट ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है, कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है, नाराजगी व्यक्त की है और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश कीजिए डीजीपी महोदय कि आपने कार्रवाई क्या किया और क्यों नहीं किया। तब आप कह रहे हैं कि भाई उम्मीद है। किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? उस व्यवस्था की जिसने डीएसपी आदिल बिलाल पर कार्रवाई करने के बजाय, सस्पेंड करने के बजाय उसे बीएमपी में ट्रांसफर कर दिया। प्रथम दृष्टिया तो यही होनी चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए, डीएसपी को सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन आदिल बिलाल को बीएमपी में ट्रांसफर कर दिया गया है। और तमाम जो सत्ता में बैठे नेता हैं, राजपूत नेता है, क्योंकि बादल सिंह की जाति राजपूत है, वो चुप मौन व्रत पे हैं। उन्हें डर है इस बात का कि भाई सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो फिर जो उनकी दुकानदारी चल रही है वो बंद हो जाएगी। आपने देखा सदन के अंदर, विधान परिषद के अंदर महेश्वर सिंह निर्दलीय एमएलसी जिन्होंने बादल सिंह को लेकर आवाज उठाया, सरकार से भिड़ गए कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उस तस्वीर को आप लोगों ने देखा। सुवर्णा सिंह बीजेपी के एमएलसी, वो भी भावुक हो गई। उन्होंने मांग किया कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी, लेकिन उसमें कोई मंत्री नहीं था और ना ही इनके बयानों का समर्थन करने वाला कोई मंत्री था। बिहार सरकार में कई राजपूत समाज से मंत्री हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो प्रोटोकॉल के मंत्री। ये बात हम हर एक वीडियो में कहते हैं। और ये दिखता है सासाराम के बादल सिंह हत्याकांड के संदर्भ में कि एक आदिल बिलाल हत्या के आरोपी डीएसपी को ये लोग उस पर कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं और बात लंबी लंबी करेंगे। संतोष सिंह क्या करें? बदलाव और व्यवस्था पर उम्मीद है। किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? उस व्यवस्था की जिसने संरक्षण दे रखा है ऐसे अधिकारियों को, उस व्यवस्था की जिसने डीएसपी, जिसने गोली मारी, जिसके बॉडीगार्ड ने गोली मारी, जिसके रिवॉल्वर से गोलियां चली, सरकारी पिस्तौल से, और उस डीएसपी पर कार्रवाई करने की बजाय उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो बहरहाल संतोष सिंह की गलती नहीं है। राजपूत नेताओं की, राजपूत मंत्रियों की हैसियत और हकीकत भी बिहार सरकार में यही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। 5 तारीख को जब डीजीपी महोदय रिपोर्ट पेश करेंगे, दिखेगा कि आखिर रिपोर्ट में क्या है, कार्रवाई होती है नहीं होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। राजपूत युवक की हत्या हुई और सदन के अंदर खूब कहा गया कि भाई राजपूत की हत्या हुई इसलिए सारा सिस्टम सरकार बॉर्ड है। अगर कोई जाति दूसरी जाति बिरादरी होता तो अब तक क्या तहलका मचता, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोगों ने इस तस्वीर को भी देखा है। बहरहाल किसी की भी हत्या हो, किसी जाति धर्म की हत्या हो, हत्या दुखद है। और ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्हें लगता है कि वर्दी में है तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को गोली मार सकते हैं, सरकार तो संरक्षण देने के लिए बैठी है। और तभी तो ऐसे ऐसे आदिल बिलाल जैसे डीएसपी गोली मारता है। आदिल बिलाल के जो बॉडीगार्ड है वो गोली चलाते हैं और कार्रवाई कोई क्या हुई? कुछ नहीं, बल्कि उस डीएसपी को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे जगह पर, बीएमपी में। कहा जा रहा है कि प्रमोशन दिया गया है, इनाम दिया गया है। किस बात का इनाम मिला है भगवान जाने, सरकार जाने कि भाई आदिल बिलाल ने ऐसा क्या कर दिया कि आदिल बिलाल को सासान से मिलाकर किसी दूसरी जगह पर भेज दिया गया। लेकिन सवाल उन नेताओं से पूछना चाहिए जो चुनाव के वक्त में जात की नेता बनने का दावा करते हैं, जो जात के नाम पर मलाई खाते हैं, जो जात के नाम पर मंत्री बन बैठे। और खासतौर पर संतोष कुमार सिंह जैसे नेताओं से जो बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि उम्मीद है व्यवस्था पर। ऐसी ऐसी व्यवस्था जहां हत्या के आरोपी डीएसपी को संरक्षण दिया जाता हो, ऐसी व्यवस्था से क्या ही उम्मीद लोग करेंगे। परिवार ने देख लिया कि न्याय कैसे मिल रहा है। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोर्ट का हस्तक्षेप अब लोगों के अंदर उम्मीद जगा दिया है कि हो सकता है कि कोर्ट के माध्यम से कोई कार्रवाई हो जाए, बादल उनके परिवार को न्याय मिल जाए। इस पूरी रिपोर्ट के तहत आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।